नमस्कार दोस्तों, आइए एसएससी जीडी की सीरीज में हम 2024 में जो एसएससी जीडी की एग्ज़ाम हुई थी उसमें फर्स्ट शिफ्ट में मैथ्स के प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए थे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि आपको उसमें पता चलेगा कि किस किस टाइप से प्रश्न आए थे और उनको किस किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया हुआ हमारे पास, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9,275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। तो यहाँ पर अगर प्रतिशत का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो आप इसको आसानी से बना सकते। तो यहाँ पर आपको पूछा कि परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए, मान लो एक एग्जाम है, उसमें कितने विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया? 100% विद्यार्थियों ने क्या लिया? हिस्सा। अब उसमें से 100% विद्यार्थियों ने एग्जाम दी या हिस्सा लिया बोल सकते हो। उसमें से यहाँ पर कुछ क्या हुएंगे? उत्तीर्ण हुए और कुछ क्या हुए? अनुत्तीर्ण। कुछ अनुत्तीर्ण हुए। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देता हूँ, समझ जाओगे। तो आपको दे रखा उत्तीर्ण हुआ प्रतिशत दे रखा, तो 100 में से 93% क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। तो 100 में से 93% उत्तीर्ण हुए, तो बचे कितने प्रतिशत? 7% क्या हुए होंगे? अनुत्तीर्ण हुए। और आपको यहां पर दे रखा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितने दे रखा? 9,275 विद्यार्थी क्या हुए? अनुत्तीर्ण। अब यहां पर अनुत्तीर्ण का प्रतिशत कितना दिया हमारे पास? 7। तो जो दिया उसको कहां रख दो? बटे में। तो बटे में मैं क्या रख देता हूं? 7%। अब पूछा क्या है? कुल कितने विद्यार्थी थे? तो कुल कितने हैं? 100%। अब ध्यान रखना, अगर उत्तीर्ण विद्यार्थी पूछते तो मैं गुणा किसका करता? 93 का। पर पूछा क्या हमारे पास? कुल। तो कुल कितना है? 100, इसलिए गुणा में क्या कर दो? 100%। बस आपको काटना है 7 से। 7 से काटूंगा तो 7 एकम 7, बचा मेरे पास 2 तो बन जाएगा 22। 7 या 21, बचा 1 तो मेरे पास बन जाएगा यहाँ पर 17। 7 दूना 14 और बचा 3 तो 35 बन जाएगा। 7 पंजे 35। अब कुछ नहीं, गुणा करूंगा 13 25 में 100 का गुणा करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 13 25 वैसे का वैसा, और कितनी शून्य लग जाएगी? 2 शून्य। यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। यानी 1,32,500 विद्यार्थी कुल थे जो उपस्थित हुए थे किसमें? परीक्षा में। तो आसानी से आप बना सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो प्रतिशत का। अगला प्रश्न देखते हैं हमारे पास। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या? सरलीकरण से, बिल्कुल ही सिंपल सा प्रश्न था। सरलीकरण से क्या दिया था? बड़ा कोष्टक, ठीक है, 41 है ना, गुणा मझला कोष्टक, यहां पर क्या? 36 ऑफ, ठीक है, 36 ऑफ, यहां पर का लिख देता हूं, है ना। चलो का लिख देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। 36 का, क्योंकि ऑफ का मतलब क्या होता है? का, है ना। 36 का 4 भागित 96 का 96 का 2 भागित 24, छोटा कोष्टक बंद, मझला बंद, और क्या हो जाएगा? बड़ा बंद। बस इतना सा क्वेश्चन था। का मान पूछा था हमारे पास यहाँ पर। तो आइए इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको बोर्ड मास का नियम पता हो तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हो। किस तरह से, देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड मास के नियम में कौन सा कोष्टक हल होगा? छोटा वाला, यानी छोटा कोष्टक इतना आपको पहले हल करना, इतना। अब इतना हल करेंगे तो इसमें भी पहले क्या हल होगा? का। यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो, इतने को हल कर रहा हूं, 96 का मतलब गुणा, बट्टे में क्या लिख दो? सॉरी, गुणा में क्या लिख दो? 2, क्योंकि का मतलब क्या होता है? गुणा, और गुणा में क्या गया? 2, और भाग में क्या है? 24, इसलिए मैं क्या लिख देता हूं? बट्टे में 24। 24 से 96 को काटूंगा तो 24 चौके क्या हो जाएगा? 96, और 4 दूना क्या हो जाएगा? 8। यानी इस कोष्टक की जगह क्या लिखना मुझे? यहां से यहां तक 8।
अब आगे देखो, यहां पर अब इस कोष्टक को हल करूंगा मैं आगे, तो देखो 36 का मतलब क्या हो जाएगा गुणा, यहां पर क्या है 4 और बटे में इसको हल करने पे क्या आया था 8, क्योंकि काय का चिन्ह था भाग का चिन्ह, अब मैं गुणा में लिख दूंगा 8। ठीक है, बस यहां पर काटूंगा, हमारा क्या आ जाएगा आंसर 4 दूना 8। ठीक है, 4 दूना क्या हो जाएगा 8, 4 एकम 4 और 2 से काटूंगा तो ये कितनी बार, 36 को 2 से काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा 18 बार। बस इसको हल करने पे कितना है हमारे पास 18। अब देखो यहां पर क्या है 41 और यहां पर क्या आया 18, गुणा में क्या कर दो 18 गुणा करो, 18 एकम 18 का 8, हासिल का क्या आया हमारे पास 1, 18 चौके 72, एक कितना हो जाएगा 73, तो 738 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो यहां पर स्टेप बाय स्टेप नहीं चलना है, फटाफट काट पीट के क्या लाना है आंसर। ठीक है, आइए अगला आंसर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हमारे पास, किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है। तो देखो ध्यान से समझ लेना, किसी धनराशि पर 40 वर्ष तक साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। तो देखो यहां पर ध्यान रखना 40 वर्ष का, 40 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज धनराशि का 2/5 है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि कौन सा साधारण ब्याज है और कौन सी धनराशि है। तो देखो यहां पर ध्यान से समझ लेना, साधारण ब्याज पहले आया है, जो पहले आता है वो ऊपर वाला रहेगा और जो बाद में आता है वो कौन सा रहेगा नीचे वाला। यानी सीधी सी बात है, धनराशि यानी ये क्या होता है हमारे पास मूलधन और ये साधारण ब्याज है, यानी आपको सी पता है, ये पी मतलब मूलधन। अब देखो धनराशि, राशि कितनी है 5 रुपए पे कितना ब्याज लग रहा है 2। मान लो 5 रुपए पर कितना ब्याज लग रहा है 2, प्रतिशत का मतलब क्या होता हमारे पास 100। तो पहले तो कुल ब्याज निकालो। ठीक है, कुल ब्याज कितना, तो यहां पर इस ऐसा करूंगा तो 2 ब्याज लग रहा किस पे लगा 5 पे। ठीक है, प्रतिशत का मतलब मैंने क्या कर दिया 100, क्योंकि दर हमेशा किस में आएगी प्रतिशत। काटूंगा तो 5 दूना 10 यानी कितना हो जाएगा 20, 20 दूना 40, 40% ब्याज आया, मतलब दर आई 40% ब्याज की दर आई, पर कितने वर्ष की है ये 40 वर्ष की। तो हमको तो एक वर्ष का चाहिए, तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा 40 से कटेगा तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 40 से कम 40, यानी एक वर्ष का 1% क्या रहेगी दर, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ध्यान रखना 40 से भाग क्यों दिया, क्योंकि 40 वर्ष का ये दिया था। ओके, तो इस तरह से करेंगे, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्या दिया है देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारे पास यहाँ पर समय और कार्य से, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है, तो ध्यान से इसको भी समझ लेना है ना, कि आर एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिन में पूरा किया जा सकता है। भाई यहाँ पर जो आर है वो एक काम को 90 दिन में पूरा कर लेता है, सिंपल सा। इसको तो आप ऑप्शन से बना सकते थे। अब 90 दिन में एक काम को कर लेता है, यहाँ पर दे रखा ऑप्शन कि भाई यहाँ पर पहला ऑप्शन लिख देता हूँ 65%, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हमारे पास यहाँ पर 50%, तीसरा ऑप्शन क्या दिया हमारे पास यहाँ पर 70%, और चौथा ऑप्शन क्या दिया हमारे पास यहाँ पर 56%। अब देखो ध्यान से सुनो, आर एक काम को पूरा 90 दिन में पूरा कर लेता है, तो उस आपको क्या बोला, कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिन में पूरा कर लेगा। तो भाई एक काम 90 दिन में पूरा कर लेता है, तो मान लो 90 काम है, ठीक है, एक दिन में एक काम करता है तो 90 काम है। अब हमको इस काम को 45 दिन में पूरा करना है, तो एक बात बताओ, ये 90 दिन में पूरा कर लेता है तो ये पूरा कितना होगा 100% होगा। तो हमको आधा करना कि नहीं, आधा, यानी आधा मतलब 45 दिन में पूरा करना है। तो एक बात बताओ, इधर आधा हुआ
तो इधर भी तो आधा हो जाएगा, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा 50%। तो रियल वाला आंसर कितना आ जाएगा 50%। सिंपल सा क्वेश्चन था, देख के लगाना था भाई। 90 काम हो रहा 90 दिन में पूरा कर लेगा, तो 45 दिन में पूरा करोगे तो कितना होगा 50% ही होगा आधा काम भाई। पूरा 100% तो आधा कितना प्रतिशत हो जाएगा 50%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर अगला भी किससे पूछा गया, यहाँ पर प्रतिशत से ही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा हमको। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने? यानी सीधी सी बात है कि भाई एक परीक्षा में दो विद्यार्थी है, पहला और ये कौन सा है दूसरा। एक ने कितने प्राप्त किए 75% और दूसरे ने कितने प्राप्त किए 60%। पर जो पहला वाला विद्यार्थी है, ठीक है, वो दूसरे से 30 अंक ज़्यादा प्राप्त किए। 30 अंक, ध्यान रखना है, 30 अंक ज़्यादा प्राप्त किए। तो एक बात बताओ, पहले वाले ने 75% प्राप्त किए, दूसरे वाले ने 60%। तो एक बात बताओ, कितना प्रतिशत ज़्यादा प्राप्त कर रहा? 15% क्या किया ज़्यादा प्राप्त किया कि नहीं? पहला वाला दूसरे से 15% ज़्यादा प्राप्त कर लिया। अब ये 15% क्यों बढ़ गया? कारण क्या है? क्योंकि उसको कितने अंक ज़्यादा मिल गए? 30 अंक। 15% ज़्यादा ले आया, किस अंक के कारण? 30 अंक के कारण। तो हमको तो पूरा चाहिए 100%, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 अंक बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा 15%। 15% हटाओगे कितना हो जाएगा 100, क्योंकि हमको पूरा क्या चाहिए 100। 15 से काटो, 15 दूना 30 और गुणा करोगे 100 में 2 का, तो कितना हो जाएगा 200 अंक। यानी जो परीक्षा का यहाँ पर क्या पूछा हमारे से, परीक्षा में अधिकतम अंक थे, वो कितने का पेपर था 200 का। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से आसानी से बनाएंगे, बिल्कुल ही सड़े हुए प्रश्न, आसानी से बेसिक से प्रश्न आए थे, जो ऊपर जो आपको नॉलेज है तो आसानी से इनको बना सकते थे। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का था। ठीक है, गुना वाला आया था। तो गुना वाले प्रश्न को कैसे हम करेंगे यह ध्यान से समझ लो। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई है। एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो सिंपल सा प्रश्न था यहाँ पर कि एक धनराशि है 10 वर्ष में, ठीक है, कितने वर्ष में? 10 वर्ष में कितनी हो जाती है 2 गुनी। तो भाई हमको यहां पर कितनी गुना करना है 4 गुनी। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई, 10 वर्ष में 2 गुनी हो रही, तो हमको इसका क्या करना है डबल। तो यहां पर एक बात ध्यान रख लेना, जब भी ये प्रश्न आते हैं तो अगर गुना वाले आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, तो ध्यान रखना समय का आपको लेना है पहाड़ा, यानी टेबल लेना है, और जो गुना है उसका लेना है घात। अब ये कैसा समझ लेना आप लोग ध्यान से कि भाई समय का पहाड़ा लेते जाना है। जैसे समय का पहाड़ा बोले तो साल जो भी दे रखा, वर्ष दिया उसका पहाड़ा, यानी जैसे 5 दे रखा तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 या 15, ऐसे लेते जाना है। जैसे एक बार पहाड़ा लो तो घात 1 रखना है, ठीक है। 2 बार पहाड़ा लो तो घात 2 रखना है। जैसे 5 वर्ष में अगर बोल दे यहाँ पर 5 वर्ष में 2 गुनी, तो आपको यहाँ पर 2 गुनी बोला तो कैसे करना है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से समझ लो। 5 का पहाड़ा एक बार लिया तो 5 का पहाड़ा 2 बार लो, यानी 5 दूना 10, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 वर्ष हो गए। पर 10 वर्ष हुए तो 2 की घात कितनी रख दो 2, तो 2 की घात 2 रखोगे तो कितना आएगा 4 गुना, यानी 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी ये 4 गुना। तो ऐसे के ऐसे यहाँ पर ये वर्ष है यानी समय है, और ये क्या है गुना। तो एक बात बताओ, इधर का नहीं दे रखा, इधर दे दिया, तो एक बात बताओ 2 गुनी है, ठीक है, कितनी गुनी बनना है 4 गुना,
यानी 2 की घात कितनी रखोगे, 2 की घात कितनी रखो कि क्या जाए 4। तो आपको पता है 2 की घात 2 रखूंगा तो कितना बनेगा 4, यानी सीधी सी बात, इधर घात 2 रखी तो इधर जो भी साल है उसका कितनी बार पहाड़ा लेना, 2 बार। तो 10 गुणा कितना हो जाएगा 2, तो 10 दूना क्या हो जाएगा 20। 20 वर्ष में यह कितनी गुनी हो गई, 4 गुनी। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 20 वर्ष। तो ध्यान रखना यहाँ पर, ये तरीका ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधा उठ के आ जाएगा, तो आपको आना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या दिया हमारे पास, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है हमारे पास, सिंपल सा था भाई, ठीक है। ये लाभ हानि से दिया है। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग, आइए समझते हैं ना। देखो, रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत कितना। यार सीधी सी बात है, ठीक है। यानी यहाँ पर खरीदा, ठीक है, खरीदा। अब खरीदा मतलब कौन सा मूल्य, सीपी, क्रय मूल्य। अब बेचा, खरीद के क्या कर रहा, बेचा। बेचा मतलब विक्रय मूल्य बोले तो एसपी। अब देखो ध्यान से, खरीदा कितने में यहाँ पर दे रखा, 2320 रुपये में क्या करा, खरीदा। अब खरीदने के बाद कौन सा बल्ला था, यहाँ पर पुराना बल्ला था, यानी टूटा हुआ बल्ला। अब खरीद लिया 2320 रुपये में, अब उसमें उसने मरम्मत में लगा दिए 180 रुपये। तो जो 2320 रुपये थे वो भी जेब से गए, अब मरम्मत में लगाए 180 रुपये, ये भी कहाँ से जा रहे, इसके जेब से जा रहे, ठीक है। अब खरीद लिए 180 रुपये, कहाँ से जा रहे, जेब से। अब बताओ टोटल उसका जो खर्चा आया वो कितना है, 0, 10 की 0, हासिल का 1, तो कितना 4 और 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का 2। यानी जो बल्ला खरीदा होगा, मतलब जो उसका जो कुल खर्चा आया वो कितना आया, 2500 रुपये। भाई 2320 रुपये में खरीदा, 180 रुपये किसके लगाए, मरम्मत के, यानी बल्ला टूटा था, जो भी उसका खर्चा लगा वो लगाया, तो टोटल कितना खर्चा आया, यहाँ पर 2500 रुपये खर्चा आ गया। अब बल्ले को कितने में बेच देता है वो, 2400 रुपये में क्या कर देता, बेच देता। तो एक बात बताओ, 2500 रुपये लगे और 2400 रुपये में बेच रहा, तो यहाँ पर बताओ हानि होगी कि लाभ होगा, तो हानि होगी। कितने रुपए का हानि होगी, 100 रुपये की क्या हो गई, हानि। पर आपको यहाँ पर प्रतिशत पूछा, तो ध्यान से समझो, 100 रुपये की क्या हुई, हानि। पर यहाँ पर बटे में, अच्छा किससे हानि हुई, 2500 से, तो बटे में क्या हो जाएगा 2500 रुपये, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, ठीक है। बस काटना है, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 25 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 4, यानी 4% का क्या हो गया उसको लॉस, यानी क्या हो गई हानि। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से आसानी से करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया था, अगला प्रश्न भी नॉर्मल है, ठीक है, अनुपात से है। अब अगला प्रश्न अनुपात से कैसे करेंगे, ध्यान से समझ लो इसको। अनुपात वाला प्रश्न देखिए, 7200 रुपये को पी, क्यू और आर के बीच क्रमशः 1/2 अनुपात, ठीक है, 4 अनुपात 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है, तो आर का हिस्सा कितना होगा। सिंपल सा था भाई, देखिए यहाँ पर क्या करना है, 7200 रुपये को बांटना है, 7200 रुपये को बांटना है, ठीक है। पर कैसे बांटना है, पी क्यू और किस में, आर में। अनुपात दिया है 1/2 अनुपात, यहाँ पर ध्यान रखना 1/2 अनुपात, फिर क्या दे रखा हमको 4, ठीक है। अनुपात क्या दे रखा हमको यहाँ पर 3/2। तो अब देखो ध्यान से सुनना, यार डायरेक्ट देता तो हम आसानी से कर लेते, पर यहाँ पर बटे में संख्या आ गई, तो बटे में संख्या हटाने के लिए आप बटे वाले को ले लो एलसीएम, यानी यहाँ पर एक क्या खींच दो, इसके बटे में है नहीं कुछ, मतलब क्या रहेगा 1। अब देखो बटे वाले का ले लो एलसीएम, यानी 2 1 2, इसका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो कुछ मत करो, सब में 2 का गुणा कर दो, 2 इधर भी 2 इधर भी 2, 2 का गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि बटे वाले को कैसे भी करके मुझे हटाना। तो 2 से 2 गया एक बार, ये 1 से ये 2 गया 2 बार, 1 दूना 2, ठीक है। 2 से 2 गया एक बार, बस गुणा करो, 1 एकम 1, इधर आ जाएगा 4 दूना 8, इधर आ जाएगा 3 एकम 3। अब देना है आपको
P को 1 हिस्सा, Q को 8 हिस्सा, R को कितना देना 3 हिस्सा, टोटल कितना हो जाएगा 1 और 8 कितना होता है 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हिस्सों में बांट दो, पर किसको बांटोगे 7200 रुपए को। तो एक हिस्से का मान निकालो यहाँ पर 12 एकम 12, 12 से काटेंगे तो 12 छेंगे कितना हो जाएगा 72, यानी एक हिस्से में कितना जाएगा 600 रुपए। यहाँ पर किसकी बात चल रही आर का हिस्सा, यानी देखो आर को कितना हिस्सा देना हमको 3 हिस्सा, और एक हिस्से में कितना आया 600 रुपए, एक हिस्से में कितना आया 600 रुपए। तो बताओ 6 1800 रुपए किसको मिलेंगे हमारे पास यहाँ पर आर को। यही हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। तो आसानी से जब भी बट्टे में आए तो बट्टे वाले का एलसीएम ले लो और सब में गुणा कर दो और बट्टे वाले को हटा दो, आप सीधे आंसर निकाल सकते हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, रेलगाड़ी से पूछा गया था। अब रेलगाड़ी से कैसा, देखो दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। भाई देखो दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत चल रही, यानी एक ये रही, ये T1 यानी ट्रेन 1, और एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है जिसका नाम मैंने रख दिया T2। ठीक है, दोनों की जो लंबाई है, ठीक है, समान, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, यानी ये भी 320 मीटर की है और ये भी कितने मीटर की है 320 मीटर की है। अब दोनों जो रेलगाड़ियां हैं एक दूसरे को पार करती है, तो एक दूसरे को पार करने में ये समय ले रही है, यहाँ पर कितना समय ले रही है एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड, यानी दोनों रेलगाड़ियां अगर एक दूसरे को पार करेगी तो 18 सेकंड का समय लगेगा। तो आपको बताना है दोनों रेलगाड़ियों की चाल कितनी है, यही बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि जब भी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती है, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी चाल मैंने माना S1, इसकी चाल क्या माना S2। ठीक है, यानी चाल हमको नहीं पता, तो दोनों रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में जब भी रेलगाड़ी चलती है तो चाल क्या हो जाती, जुड़ जाती, और लंबाई भी क्या होती यहाँ पर जुड़ जाती। यानी ध्यान से सुन लो कि जो दोनों रेलगाड़ी है वह 320 मीटर और 320 मीटर, यानी कुल मिला के यहाँ पर 640 मीटर को पार करी होगी। भाई 320 मीटर पहली की और दूसरी की 320 मीटर, यानी एक बात बताओ 320 मीटर दोनों कुल मिला के 640 मीटर पार करी है, पर कितने सेकंड में 18 सेकंड में। तो हमको तो यहाँ पर क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे में क्या होता है समय। ठीक है, तो एक बात बताओ चाल दोनों की, क्योंकि दोनों की लंबाई, तो दोनों की यहाँ पर S1 प्लस क्या आएगा S2 बराबर यहाँ पर दूरी कितनी है टोटल 640 मीटर, बटे में क्या आ जाएगा 18 सेकंड। पर यार अगर मैं इसको काटूंगा तो ये तो मीटर पर सेकंड में आएगा, इसको बदलने के लिए आप यहाँ पर क्या कर लो, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में अगर जाना है तो आपको 18/5 का क्या करना पड़ेगा यहाँ पर गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर किस में आ जाएगी चाल आपकी, यहाँ पर किलोमीटर पर घंटे में आएगा। 18 से 18 कट जाएगा, 5 से काटो तो 5 एकम 5 बचा 1 तो 14 बन गया, 5 दूना 10 बचा 4, 40 पाना 8 क्या हो जाएगा 40। यानी दोनों की बोले तो S1 प्लस S2 की जो चाल है वो कितनी हो जाएगी 128 किलोमीटर पर घंटे। पर यहाँ पर बोला कि समान चाल, तो दोनों की चाल कैसी थी समान, तो 128 में से इसकी भी हो जाएगी और आधी इसकी हो जाएगी। यानी अगर मैं इसको आधा कर दूंगा 128 किलोमीटर पर घंटे को अगर मैं आधा कर दूंगा तो प्रत्येक की निकल जाएगी, तो आधा कितना हो जाएगा 2 छंग 12 और 2 चौके 8 किलोमीटर पर घंटे, यानी ये एक, यानी प्रत्येक की आ गए, एक की 64 तो दूसरे भी कितनी होगी 64। तो ध्यान रखना है क्योंकि वहां पर प्रश्न में पहले ही बोला था कि दोनों समान चाल से चल रही। ठीक है, अब देखो लास्ट एक क्वेश्चन देख लेते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, नॉर्मल सा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हम लोग। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास यहां पर किससे है,
ये भी आपका प्रतिशत से ही है, ठीक है। यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए, ठीक है भाई। सिंपल सा है, कुछ नहीं था भाई। इसमें क्या देखना है कि ध्यान से समझो, यहाँ पर 14 दशमलव क्या आया हमारे पास 28%, ठीक है। 14.28% को मैं यहाँ पर, इसका मतलब ये होता है 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। और इसको अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब क्या होता है 1/7। अब क्या बोला है, आयत की लंबाई को 14 सही यहाँ पर 14.28% बढ़ाना है। तो यहाँ पर सुनो, ये पहले और यहाँ पर क्या हो गया बाद। अब सुनते चलना, तो पहले यहाँ पर मान लो 7 था, ठीक है, ये पहले वाला रहेगा, ध्यान रखना। और ऊपर बढ़ा तो वृद्धि बोले तो जोड़ना है, कमी बोले तो घटाना। तो 7 था, कितना हो जाएगा 8। 7 से कितना हो गया 8, पर मुझे अपरिवर्तित रखना, यानी एक कम करना पड़ेगा वापस। ध्यान रखना, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो ये ध्यान रखना, 7 से 8 हो गया, पर मुझे वापस से अपरिवर्तित रखने के लिए एक क्या करना पड़ेगा, कम, एक कम करना पड़ेगा। पर एक कम करूंगा, पर किससे कम करूंगा, 8 से। और प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास 100। बस काटो, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 4 दूना 8, और 4 से काटूंगा तो ये क्या हो जाएगा 25, और 25 बट्टे में क्या आ रहा 2, और 25 बट्टे में 2 मतलब यहाँ पर काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, पॉइंट 2 पंजे क्या हो जाएगा 10, यानी क्या हो जाएगा 12.5% क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पर कम करना पड़ेगा। तो इस तरह से नॉर्मल से यहाँ पर प्रश्न आए थे, ठीक है। 10 जो क्वेश्चन बचे हैं वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि ये वीडियो लंबा चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगले 10 क्वेश्चन अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम इसी तरह के आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। बिल्कुल ही बेसिक से प्रश्न आते हैं गणित में, ठीक है। तो आपको हल्का फुल्का नॉलेज है तो भी आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।